नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आसाम का चीफ मिनिस्टर ये दरिंदा किस कदर शर्अंगेज़ी फैला रहा है, इस बात से तो आप वाकिफ़ हैं। मुसलमानों को राइफ़ल से निशाना बनाता हुआ वीडियो पोस्ट होने के बाद, उस पर होने वाली तनकीद के बाद इस दरिंदे ने इसको डिलीट कर दिया। यानी वो साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम दे रहा था कि आसाम ही नहीं, पूरे भारत में मुसलमानों का कत्ले-आम करने का ये निशाना था। दूसरे मुल्क में होता तो इसके खिलाफ पार्टी इस वक्त तक इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करके इसको इस पोस्ट से हटा दिए होते, लेकिन इसका ताल्लुक़ बीजेपी से है और बीजेपी में रहते हुए, चीफ मिनिस्ट्री के ओहदे पर होते हुए ये ज़हनी तौर पर इस कदर बीमार हो चुका है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने जहनों में इस कदर नफ़रत भर चुका है कि दरिंदा अब बाकायदा वीडियो बना करके पोस्ट कर रहा है और ये पैगाम पूरे भारत को दे रहा है कि मुसलमानों का कत्लेआम करो। समझते हैं आप इस बात के, जबकि वीडियो डिलीट कर दिया गया, इंतहाई घिनौना, तशवीशनाक करार देते हुए समाज में नफ़रत और तशद्दुद को हवा देने की ख़तरनाक साजिश करार देते हुए कांग्रेस के मुताबिक आसाम बीजेपी के प्रदेश हैंडल से पोस्ट की इस वीडियो में वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा को अलामती अंदाज में मुसलमानों पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर करते हुए दिखाया गया है, सीधे मुसलमानों पर निशाना साधते हुए। और वीडियो के साथ पॉइंट ब्लैंक शूट जैसा कैप्शन दर्ज था। आसामी ज़बान में ऐसे जुमले भी दिखाए गए जिनमें गैर मुल्कियों से आज़ाद आसाम, कोई रहम नहीं, तुम पाकिस्तान क्यों नहीं गए जैसे अल्फाज शामिल थे। वीडियो के बाज़ हिस्सों में वज़ीर आला को राइफ़ल से निशाना लगाते और बाद में मगरिबी तर्ज के लिबास में दिखाया गया, जिसे मुसलमानों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की अलामत का इजहार कहना गलत नहीं होगा। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा कि इस मवाद को महज ट्रोलिंग कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये वीडियो अक़लियतों के ख़िलाफ़ टारगेटेड तशद्दुद की सताइश और उसकी ज़हनी तैयारी का इजहार है। कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया कि इस तरह के पैगामात समाज में जहर घोलने, फ़िरक़ावाराना दुश्मनी को मामूल बनाने की कोशिश है, जो मुल्क को नफ़रत की भट्टी में झोंकने के मुतरादिफ हो सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, इसका जो दिमाग सटियाया गया है और जिस तरह से इस वक्त बावलेपन का शिकार हो चुका है ये दरिंदा, इससे पहले वाले बयान से ही हम अंदाज़ा लगा सकते थे कि आप अगर मुस्लिम रिक्शा ड्राइवर आपसे 5 रुपये पूछे तो उसको 4 रुपये देना, मुसलमानों को परेशान करना। मियाँ, मुसलमानों को परेशान करने से मुझे खुशी होती है। जब इस तरह के बोल ये सीएम की कुर्सी पर बैठ कर के बोल रहा था तो उसी वक्त इसके दिवालियेपन का अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। लेकिन अब ये कदम आगे बढ़ कर के इस दरिंदे के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना होने की वजह से या इसके ख़िलाफ़ सख्त जो है एहतिजाज दर्ज ना किए जाने की वजह से, हाँ, जमीयत उलमा की जानिब से कुछ जो है अर्ज़ियाँ दाखिल की गई, लेकिन ये दरिंदा जिस ज़बान का इस्तेमाल कर रहा है, ये शैतानी चेला इस वक्त जिस ज़बान का मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ की अदलिया हुकूमत को, इलेक्शन कमिश्नर को, सबों को मिलकर के एक साथ इस पर जो है पूरी तरह से कार्रवाई करते हुए इसको बरतरफ कर दिया जाना चाहिए था, बल्कि सियासत से ही इसको जो है बरतरफ कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन आपको हकीकत बताऊं, द टेलीग्राफ एक अखबार है, उसमें इसकी माजी की वो करतूत बयान कर दिए गए हैं जिसको अगर आप सुनेंगे तो हैरान और शशदर रहेंगे।
इसका ताल्लुक उल्फा नामी पाबंदी लगाई गई उस तंजीम से था जिसको यहाँ की हुकूमत जो है अस्करियत पसंद तंजीम कहती थी। ये वहाँ का ट्रेंड याफ्ता था, ये वहाँ का इस्तेमाल करते हुए कई सियासी कत्ल कर चुका है। उल्फा वो तंजीम थी जिस पर पाबंदी लगाई गई, जिसका मुतालबा था कि आसाम को भारत से अलग कर दिया जाए। जिस तरह आज खालिस्तानियों को दहशतगर्द कहा जाता है, मुल्क मुखालिफ गद्दार कहा जाता है, क्योंकि वो लोग पंजाब को अलग स्टेट बनाने की और भारत से अलग करने की बात करते थे, उसी तरह की तंजीम उल्फा थी जिसको अस्करियत पसंद तंजीम कहा जाता था, नक्सलाइट कहा जाता था उससे वाबस्ता लोगों को। वो इसी का तरबियत याफ्ता ये शख्स है और वो आज मुसलमानों को गालियां देता है। वो दरिंदा जिसको आसाम को अपने मुल्क से बाहर करने की बात करता था, आज बांग्लादेशी कहकर के मुसलमानों को गालियां देता है और कत्लेआम की बात करता है। द टेलीग्राफ में इसकी पूरी की पूरी चीजें मौजूद है और इसके इस पुराने करतूत को इस वक्त निकाल करके सामने ला रहे हैं। और तमाम जो है यूट्यूबर्स को और जितने भी आज़ाद ख्याल और जो जितने भी आज़ाद सहाफ़ी हैं, इसकी उस पुरानी कहानी को निकाल करके आप दुनिया के सामने लाने का वक्त आ चुका है कि इस दरिंदगी की हदें उस वक्त ही रुकेंगी जब इसकी हकीकत और इसके माजी में इसने जिस तर्ज से जो है मुल्क को लूटा है, बदउनवानियों में लूटा है, कांग्रेस में जब था तो किस तरह इसने मुल्क को लूटा, उन तमाम चीज़ों को दोबारा लाया जाए। खुद को बचाने के लिए बीजेपी में गया और बीजेपी में जाते ही वोट बटोरने के लिए अब मुस्लिम मुखालिफ बयानात के जरिए से हीरो बनने की कोशिश कर रहा है दरिंदा, जो कि खुद एक अस्करियत पसंद था, उल्फा से ताल्लुक रखने वाला, वो जो है नक्सलाइट था जिसने सियासी कत्ल करवाए हैं और जिस पर दर्ज है, मुकदमे दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, ये वो दरिंदा है। अब चाहिए कि उस तमाम चीजों को जो है लोगों के सामने लाया जाए। आप इसके सिलसिले में गूगल में सर्च कीजिएगा, सारी की सारी तफसीलात मिलेंगी इसके माजी में किस तरह का दरिंदा था। बीजेपी का लिबादा ओढ़ते ही ये मुहज्जब बन गया और फिर जो है आज मुसलमानों के कत्लेआम की न सिर्फ बात करता है, वीडियो पोस्ट करता है, अलल ऐलान मीडिया से करता है। अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो वीडियो बीच में दिख रही है, असुद्दीन ओवैसी ने अभी 2 दिन पहले एक बयान में कहा था कि जो है ये मुसलमानों से कह रहा था कि रिक्शे के पैसे कम लें, तो मैं उससे कहता हूं कि मैं तुम्हें खुद 2 रुपए दूंगा। इस तरह का बयान वायरल हुआ, तो उसी का एक सवाल कर रहा था ये एनआई वाले ने, तो ये दरिंदा क्या जवाब दे रहा है आप खुद देख लीजिएगा। वो पता नहीं ओवैसी कौन सा रिमार्क से मेरे ऑफेंडेड हुए। मैं तो मुसलमान का खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूं, मैं बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिया का ऊपर बोलते हूं। उनको भी बोलना सही है मेरा साथ। इसलिए भारत में हमारा पास ही हमारे लोगों के लिए संसाधन नहीं है, हम कहां से बांग्लादेशियों को देने जाऊंगा। आई थिंक मेरा तो कोई बातचीत नहीं होता है ओवैसी से। वो बोल रहा है मुझे 2 रुपया देगा, मैं बोला चलो 2 रुपया लेने में जाऊंगा तो फ्लाइट का खर्चा बहुत होगा, आप मुझे दे दो, यहाँ आके मैं ले लूंगा। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। अब वक्त आ चुका है तमाम तंजीमों की जानिब से, तमाम सेकुलर माइंड हिंदू भाइयों की जानिब से या दीगर धर्मों से ताल्लुक रखने वाले की, कि इसका दिमागी दिवालियापन अपने हद को पहुंच रहा है। अगर इस पर कदगन नहीं लगाया गया और इससे इसकी कुर्सी छीनी नहीं गई, इससे इसके ओहदे छीने नहीं गए, तो कल को आसाम में ही नहीं पूरे भारत में कत्लेआम का जो है ये वजह बन सकता है और खाना जंगी का वजह बन सकता है। इसलिए अब इस दरिंदे से सारे ओहदे और पोस्ट निकाल लिए जाने और छीन लिए जाने की बात होनी चाहिए। बसूरत दीगर आइंदा जाकर के भारत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये कहते हुए इसकी ताज़ा आई हुई वीडियो पर इस वक्त तबसरे चल रहे हैं और जिस बात को मैंने कहा उल्फा तंजीम के, इसके बारे में आप देखिए, सिर्फ ये लिखिए जो है बिस्वा शर्मा कनेक्शन विद उल्फा, आपकी इसकी पूरी हिस्ट्री निकल करके सामने आ जाएगी गूगल में। और बिलखुसूस टेलीग्राफ ने इसको तफसीलात के साथ जो है शाये किया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, कुछ और खबरों की जानिब बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त एक खबर आ रही है कि फ़हीम नामी एक नौजवान सड़क किनारे चल रहा था, तो उसी वक्त एक स्कॉर्पियो कार वहां से आती है, दरवाजे खुलते हैं, उससे रोडीज और दरिंदे उतरते हैं और दरवाजे के साथ ही उसको धक्का मारते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं एक निहत्ते मुसलमान फ़हीम पर, जो दाढ़ी और जो टोपी पहने हुए चल रहा था। बाद में पता चला कि चूंकि वो रास्ते के किनारे चल रहे थे
और किसी को भी धक्का लग सकता था। इस वजह से फहीम ने कहा था कि थोड़ा देख कर के गाड़ी चलाइएगा, आप फुटपाथ पर चढ़ रहे हैं। ये दरिंदे किस तरह से जो है उस पर हमला कर देते हैं, आप देख लीजिएगा। ये सूरत हाल है कि आप जो है किसी को रोक भी नहीं सकते। रास्ते पे जाने, गाड़ियां चलाने के लिए रास्ते बनाए गए हैं, फुटपाथ बनाए गए हैं आदमियों के चलने के लिए। अगर गाड़ियां फुटपाथ पे चलने वाले लोगों के लिए गैर महफूज हो जाएं तो फिर बताइए, क्या रोकेगा? नहीं। और सिर्फ इतना थोड़ा सा ठीक से चला लो गाड़ी, ये कहने की वजह से दरिंदे उतरते हैं, उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये वीडियो इस वक्त अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर की जा रही है। आजकल बच्चों को महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जहां दिन दहाड़े बच्चों को अगवा कर लिया जा रहा है। यूपी में कई जिसके केसेस है जो अभी सुर्खियों में, जिस पर तबसरे हो रहे हैं, आपने देखा होगा मीडिया में। दिल्ली की भी ये सूरत हाल है। ऐसी ही एक वीडियो, इस वीडियो की हम तस्दीक इसकी रियलिटी के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बच्चे को जो है अगवा करके ले जाया जा रहा था, तो उनका पीछा करते हुए उनको रोक लिया और फिर जो है उनसे उनके निकाल लिए गए। ये सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, अपने बच्चों को महफूज रखें। आसपास के इसमें अगर कोई भी अनजान नामालूम अफराद आपके घर और आपकी कॉलोनी, आपकी बस्ती में घूम रहे, इसलिए कि अगवा करने का सिलसिला न सिर्फ बच्चे, बड़े सब इस वक्त जो है अगवा किए जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा ग्रोह है, एक बहुत बड़ा एक चैन है जिसके तहत बच्चों को, बूढ़ों को, सबको गिरी। इसलिए कि मेडिकल माफिया इस कदर इस वक्त आम हो चुका है कि आंखें बिकती हैं, किडनीज बिकते हैं, दिल गुर्दे बिकने लगे हैं। ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीज़ों को हासिल कहाँ से किया जा सकता है? लावारिस लोगों को अगवा करके, उनको मार के, या फिर जो है जाहिर सी बात है बच्चों को और इस तरह के बड़े लोगों को अगवा करके, लड़के लड़कियों को अगवा करके। इस सूरत हाल इस वक्त पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ये एक दूसरे से जो है जुड़ा हुआ एक ऐसा खतरनाक जो है वो मेडिकल माफिया की टीम है, यूँ कहा जा सकता है। इसलिए कि जाहिर सी बात है कि ये लोग अगवा करेंगे तो दो ही चीज़ें हो सकती है, बच्चों को बेच देंगे। ख़रीदने वाले बड़े पावरफुल होते हैं, बच्चे कहाँ चले गए? पहले ये होता था कि इस तरह के बच्चों को अगवा कर लिया जाता था, फिर उसके बाद जो है उनकी आँखें वगैरह एक ये करके जो थोड़ा सा मांगने के जो है उम्र में हो सकते थे। अगर उससे छोटे होते तो फिर जो मांगने वालियाँ होती थी उनको किराए पे दे दिया जाता था, जो आपकी जो है कमर में बांध करके जो आपको नुक्कड़ और सिग्नल पे नजर आती हैं, इनको किराए पे दिए जाते हैं बच्चे, ताकि देने वाले बच्चे की मासूमियत को देख करके उनको जो है वो भीख दे सके। उसके बाद ये सिलसिला बदला, ये और कुछ और उस नहज पर चले गए। अब उनकी किडनियाँ वगैरह काटने के लिए लड़कियों की और नौजवान जो स्कूल के बाहर जो किडनैपिंग होनी शुरू हुई। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला होने लगे, तो जो है लावारिस लोगों को जो मर जाते हैं उनकी लाशें गायब होने लगी, उनकी जो है चीज़ें खींच ली जाने। तो ये एक पूरा सर्कल है जिसके चलते खुद को महफूज रखना भी और अपने बच्चों को इस तरह के माहौल से महफूज रखना दोनों ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, एपिस्टियन की गूंज इस वक्त पूरी दुनिया में गूंज रही है। आप जानते हैं कि इस फाइल ने पूरी दुनिया को नंगा करके रख दिया है और ये साबित कर दिया है कि जो कौम अपने आप को बड़ी मुहज़्ज़ब कहती थी और गैरों को, दूसरों को गैर मुहज़्ज़ब कह करके जिनकी जानों के पीछे पड़ गए थे और अलग अलग बस्तियों की बस्तियां तबाह कर दी गई, अपने आप को मुहज़्ज़ब कह करके दूसरों को दकियानूस और न जाने क्या क्या नाम देने जाने लगे। आज उस पूरे यूरोप और अमेरिका का जो है चेहरा खुल करके आ गया है और यहाँ के समाज से, यहाँ के जो है ख़ानदानी निज़ाम से और यहाँ पेश आने वाली क्राइम और जराइम और फिर बेहयाई से घिन आने लगी है। किसी भी मुस्लिम मुल्क के किसी लीडर का इस गंदी, कुछ लोग दूसरा हो सकता है, गंदी चीजें जो इस वक्त पेश की गई उसमें नाम नहीं आया। सिर्फ यूरोप ममालिक, बच्चियां तक महफूज नहीं। आज एक वायरल होने वाली वीडियो आपने देखा होगा कि जिसमें एक मशहूर ग्लोकार छोटी बच्चियों पर तशद्दुद करता हुआ नजर आ रहा है। मशहूर ग्लोकार, उसके बाद उस तरह का नाम बनाने वाला जिसको माइकल जैक्सन कहा जाता है।
बदनाम जमाना, रेपिस्ट, बेहया, हद से ज्यादा रेप करने वाला, हद से ज्यादा बदउनवान, हद से ज्यादा मुख्तलिफ ममालिक से लड़कियों को अगवा करके मुख्तलिफ ममालिक के बड़े बड़े लोगों को परोसने वाला ये जुर्म, ये मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से मुतालिक दस्तावेजात मंजर आम पर आने के बाद आलमी सियासत में एक ऐसी हलचल पैदा हो गई है कि हर कोई एक दूसरे के सामने नंगा हो चुका है। बिलखुसूस जो है यूरोपियन ममालिक के वो साबिक हुक्मरान, ईमेल रवाबित, पुरानी मुलाकातें, समाजी ताल्लुकात के मुतालिक सामने आली तफसीलात ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक सियासी इंतजामी हलकों में सनसनी फैला दी। बरतानिया में इसका पहला बड़ा असर हुआ है। बरतानिया में इस तनाज़े का असर वज़ीर आज़म केर स्टारमर की टीम तक पहुंच गया। वज़ीर आज़म के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवेनी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इत्तलात के मुताबिक उन्होंने पीटर मेडल्सन को अमेरिका में बरतानिया का सफीर मुकर्रर करने की सिफारिश की थी, जो बाद में एप्स्टीन से जुड़े तनाज़े के बाइस तनकीद की जद में आ गई। मैक्सवीनी ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहा कि फैसला सियासी तौर पर नुकसानदा साबित हुआ। उन्होंने अखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए ओहदा छोड़ दिया। नॉर्वे में सिफारती सतह पर हलचल शुरू हो चुकी है। वहां पर भी कई लोग जो इस वक्त इस्तीफा दे रहे हैं। 67 साला मोना जोल जो इससे कबल वजीर रह चुकी है इस इलाके की, इसराइल, बरतानिया, अक़वाम मुत्तहिदा में नॉर्वे की नुमाइंदगी कर चुकी है। सरकारी बयान में कहा गया कि एप्स्टीन से मुतालिक मामलात में उनसे फैसले में संगीन गलती हुई, जिसके बाद उन्होंने जिम्मेदारी कबूल करते हुए ओहदा छोड़ने का किया। हर एतबार से गंदगी, बेहयाई और फिर किस तरह से एक से दूसरे मुल्क की जासूसी होती है और जासूसी करने के लिए किस तरह लड़कियों को इस्तेमाल में लाया जाता है, फैसले किस तरह गलत लिए जाते हैं, अपने ईमान को किस तरह बेचा जाता है, हर चीज इस फाइल ने इस वक्त पूरी दुनिया के सामने ला करके रख दिया है। एक दो नहीं है, इस पर बोलने लगेंगे तो कई एपिसोड हो जाएंगे। यहां तक कि इस दरिंदे की रसाई वहां तक हो चुकी थी जहां जो है ये गिलाफ काबा के तकसीम तक में पहुंच चुका था और गिलाफ काबा इसके पास पहुंचे थे। तो आप अंदाजा लगाएं कि खवातीन का इस्तेमाल करते हुए उनकी ब्लैकमेलिंग के जरिए से ये दरिंदे कहां कहां तक और किस किस तरह तक रसाई हासिल करते थे। बिलखुसूस इसराइल और अमेरिका की इस साजिश का सारा कच्चा इस वक्त निकल कर सामने आ रहा है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। इस पर मुसलसल जो है मुताले के बाद और बहुत सारी चीज़ें हासिल करने के बाद कोशिशें होंगी कि बहुत अहम तरीन मसाइल इससे जो जुड़े हुए हैं वो आपके सामने तफसीलन रख सकें। मगरबी उत्तर प्रदेश में साल 2013 के मध्य प्रदेश फसादात की एक दहाई से ज़्यादा के बाद हफ्ता 7 फरवरी को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने मोहम्मदपुर राय सिंह गांव फसादात के मामले में सबूत की कमी का हवाला देते हुए कानूनी कार्रवाई ख़त्म कर दी। इन पर कत्ल, आतिशजनी, तोड़फोड़ और डकैती के इल्ज़ामात थे। हिंदुस्तानी टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक फैसला ADSG कोर्ट नंबर 4 ने मोहम्मदपुर राइजिंग गांव में किया, जो बखोरा काला थाने के दायरे इख्तियार में वाक़ है। भारत में होने वाले तशद्दुद के हवाले से बयान किया गया है। ये मुकदमा 7 दिसंबर 2013 को ज़िला में बड़े पैमाने पर फ़िरक़ावाराना तशद्दुद से मुताल्लिक़ है, जिसके नतीजे में कई जानें ज़ाय हुई। 8 सितंबर को एक हजूम मुबैना तौर पर मोहम्मदपुर रईस आई सिंह गाँव में दाखिल हुआ। मजहबी नारे लगाए, दूसरे बरादरियों के लोगों के घरों पर हमला किया गया और इस दौरान रहीमुद्दीन नामी एक देहाती मारा गया। 27 मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट थी। 4 मुल्जिमान परवीन, निकोल, बबलू और सूरज मुकदमे की समाअत के दौरान हलाक हुए। मुकदमे का सामना करने वाले मुल्जिमान की तादाद कम होकर सिर्फ 23 रह गई है। बहकर नाज़रीन गिरामी अब उन 23 को भी जो है इस वक्त बरी कर दिए जाने की, यानी अगर इन लोगों को बरी कर दिया गया तो फिर कत्ल किसने किया, लूट किसने मचाई, आतिशजनी किसने की? क्या पुलिस के पास इस मुजफ्फरनगर फसादात की कुछ और तफसीलात हैं? ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, जो है गुनाह करने, जराइम करने, कत्ल गारिद करने के बाद भी लोग जो है इस वक्त बरी हो रहे हैं। मुंबई में मुनाकिदा राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ के 100 साला जश्न में बॉलीवुड की नुमायां शख्सियात की शिरकत मुल्क भर में बहस का मौजू बन गई है। आमतौर पर सियासी और समाजी तक़रीबात से दूर रहने वाले कई फिल्मी सितारों की इस प्रोग्राम में मौजूदगी वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। वर्ली के नेहरू सेंटर में 100 ईयर्स ऑफ संघ जर्नी के उन्वान से 2 रोज़ा खुसूसी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी, जिसकी सदारत RSS का सरबराह मोहन भागवत ने की।
इस मौके पर संघ के नजरियात, मुल्क की तरक्की में इदारे के किरदार, मुस्तकबिल की सिमत पर तबादिल ख्याल किया गया। तकरीब में बॉलीवुड के कई बड़े अदाकार, अदाकाराएं, हिदायतकार, प्रोड्यूसर्स शरीक हुए। सलमान खान, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, विक्की कौशल, जैकी श्रॉफ के अलावा हेमा मालिनी, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, अनन्या पांडे, पूनम ढलोर और रूपाली गंगोली जैसी अदाकाराएं भी मौजूद थी। और इसके अलावा करण जौहर, सुभाष घई, मधुर भंडारकर दो हिदायतकार माने जाते हैं, डायरेक्टर्स माने जाते हैं। नितेश तिवारी, ओम रावत, आनंद एल राय, गुलकार अदनान समी, मौसीकार प्रीतम, नगमा निगार, प्रसून जोशी ने भी इसमें शिरकत की थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन गिरामी कि जिनकी फिल्में आप अपना पैसा दे देकर यहाँ तक पहुँचा दिए हैं, उनकी सोच क्या है और उनकी सोच में गलाजत कहाँ तक पहुँची हुई है। इसी तकरीब में उन्होंने कहा था कि सावरकर को भारत रत्न देने से एजाज़ की अहमियत और कद्र बढ़ेगी। बताइए, सावरकर को लेकर के ये मोहन भागवत का बयान है। बयान के बाद बीजेपी की जानिब से सावरकर को मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज रत्न देने के मुतालबे को नई तक़वीत मिलने की बहस शुरू हो चुकी है। और फिर सावरकर किस कदर बदनाम ज़माना है कुछ लोगों के पास, और तारीख़ क्या कहती है आप लोगों के सामने है। तारीख़ बदली जा रही है, हक़ाइक़ को छुपाया जा रहा है और ताकत का जोर दिखाया जा रहा है इस वक्त भारत में, और ये सिलसिला कब रुकेगा ये कहा नहीं जा सकता। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।